सो फाइनली गाइस, पुष्पराज मूवी का सेकंड पार्ट सिनेमाघरों में एक बार फिर से लॉन्च हो चुका है और एक बार फिर से धमाल मचाने के लिए पुष्पराज रेडी है। एडवांस बुकिंग चल रही है, छप्पर फाड़ कमाई हो रही है। लेकिन मैं एक बार फिर से बात करना चाहूंगा अल्लू अर्जुन की पुष्पराज मूवी का पहला पार्ट पुष्पा द राइज की उसकी क्या कमाई रही और उन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड्स बनाए, क्या क्या अचीवमेंट्स उस मूवी ने लिए। अब बात करें अल्लू अर्जुन की तो उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म रही है पुष्पराज। अब साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पहली पैन इंडिया फिल्म पुष्पा द राइज ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में खूब सारा धमाल मचाया, बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल करी। और वही पुष्पा द राइज का सेकंड पार्ट पुष्पा द रूल दर्शकों के बीच में धमाल मचाने के लिए पहले से ही रेडी था और अब फाइनली रिलीज भी हो चुकी है। यानी 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में एक बार फिर से पुष्पराज मूवी का सेकंड पार्ट रिलीज हो चुका है। भाई एडवांस बुकिंग चल रही है और छप्पर फाड़ कमाई हो रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म पहले दिन ही रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग करेगी, साथ ही दुनिया भर की कमाई के साथ 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है। आप समझ सकते हो कि इस मूवी का क्रेज किस तरीके से लोगों के ऊपर छाया हुआ है। तो चलिए जानते हैं 2021 में पुष्पा द राइज ने रिलीज के समय कौन कौन से दमदार रिकॉर्ड बनाए थे। 2021 में वर्ल्ड वाइड देश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। 24 घंटे में पुष्पा द राइज के टीजर ने हासिल किए अनब्रेकेबल रिकॉर्ड तोड़ व्यूज। इतने सारे व्यूज आसानी से आते नहीं है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म की लिस्ट में पुष्पराज मूवी ने अपनी जगह बनाई और रील्स के ट्रेंड पे भी चला था शिवल्ली का जादू। आपको याद होगा उस समय एक गाना बहुत रील्स में चल रहा था, तेरी झलक सर्फी शिवल्ली। इसी टाइप से कोई सा भी रील स्क्रॉल करो, हर स्क्रॉलिंग में वो वीडियो जरूर आता था। तो रील्स के ट्रेंड में भी टॉप पे रहा है, कमाई करने के मामले में भी टॉप पे रहा है, व्यूज के मामले में भी टॉप पे रहा है और वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में भी टॉप पे रहा है। अब मैं बात करना चाहूंगा इसी मूवी के ऐसे 5 सिंगर्स की जिन्होंने इस मूवी के अंदर एक जान डाली है। विशाल ददलानी, जावेद अली, कनिका कपूर, सुनिधि चौहान और नकाश अजीज। ये 5 लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से मूवी में एक अलग ही इंटरेस्ट आया, तो इनको भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इस मूवी का। तो फाइनली अब अगर आप पुष्पराज मूवी का सेकंड पार्ट देखने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले आपको ये कहानी समझनी पड़ेगी, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, कि पहले पार्ट में हुआ क्या था। तो आप ये वीडियो जरूर देखें, तभी आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा और देखने में मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लाल चंदन की एक ऐसी लकड़ी जो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश के शेषाचलम हिल्स में पाई जाती है और पुष्पराज यानी अल्लू अर्जुन उन रेड सैंडल्स की तस्करी के लिए काम करता है। जब डीएसपी गोविंदप्पा जंगल में उन पर छापा मारते हैं तो पुष्पराज बड़ी चालाकी से सारे स्टॉक्स को ऐसे छुपा देता है जैसे वहाँ पे कुछ था ही नहीं। और जब ये कारनामा पुष्पा के मालिक कोंडा रेड्डी को पता चलती है तो उसका ट्रस्ट पुष्पा के लिए और भी बढ़ जाता है, उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। अब लाल चंदन की तस्करी के लिए नए नए प्लान देना, जिसकी मदद से पुष्पा पूरी टीम के बीच से टॉप पर आ जाता है और लाल चंदन की तस्करी के नेटवर्क में कोंडा रेड्डी का पार्टनर बन जाता है। लाल चंदन का सिंडिकेट मेंबर ये एक बेरहम बिजनेसमैन है, मंगलम श्रीनु। ये कोंडा रेड्डी को अपना 200 टन का स्टॉक सुरक्षित रखने का काम सौंप देता है। अब कोंडा रेड्डी के छोटे भाई जॉली रेड्डी को ये काम नहीं सौंपा जाता क्योंकि कोंडा रेड्डी को लगता था कि वो इस काम के लिए कैपेबल नहीं है, इसलिए इस काम को पुष्पा को दे दिया जाता है, जिसकी वजह से जॉली के मन में पुष्पा के लिए एक दुश्मनी हो जाती है। हालांकि गोविंदप्पा एक पुलिस वाला है, वो उनकी जगह को ट्रैक करते रहते हैं और छापा मारने का ट्राई भी करते हैं। अब स्टॉक्स को जल्दी से ले जाने के लिए पुष्पा अपने साथी केशव को अधिकारियों को रिश्वत देने और नदी को नीचे की ओर बांधने के लिए भेज देता है। अब नदी को बांधने का रीजन ये था कि सारी लकड़ियों को बगल की नदी में फेंका जाए ताकि हमारी लकड़ियां नदी में एक साथ इकट्ठी हो जाए और फाइनली सारे स्टॉक एक बार फिर से जब्त होने से बचा लिया जाता है। अब श्रीनु और कोंडा रेड्डी को राहत मिलती है। तभी एक पार्टी में पुष्पा सुनता है कि श्रीनु लकड़ी को बेच रहा है, यानी उनके साथ में धोखा कर रहा है। पुष्पा कोंडा से मिलता है और अपने सही हिस्से की मांग करता है, लेकिन वो श्रीनु के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। अगर वो उससे पीछे हटता है तो फिर उसके लिए वो खतरे से कम नहीं है। और इसी बीच पुष्पा शिवल्ली से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। जब उसकी सगाई थी ठीक उसी दिन उनका सौतेला भाई उनकी सगाई में डिस्टर्बेंस डाल देता है और पुष्पा की इंसल्ट करता है, उसके वंश की इंसल्ट करता है, उसके मृत पिता की इंसल्ट करता है।
अब पुष्पा को ये बात डाइजेस्ट नहीं होती, उन दोनों में हाथापाई होती है और इसी बीच में पुष्पा की माँ आगामी हाथापाई में घायल हो जाती है, जिससे पुष्पा को और गुस्सा आता है, जो उसको लाइफ में ऊपर उठने के लिए और मोटिवेट करता है। अगले दिन पुष्पा सीधे चेन्नई के लिए निकलता है और लकड़ी की तस्करी करता है और शीनू से मिलता है, जिससे वह अपने हिस्से के रूप में 1 करोड़ पर टन के हिसाब से मांगता है और कहता है कि अगर इतना पैसा उसको नहीं मिला तो पुष्पा अपना माल शीनू को नहीं बेचेगा। लेकिन शीनू उसको इतना बड़ा पेमेंट देने के लिए मना कर देता है और शीनू को काफी गुस्सा आता है और तभी शीनू के आदमी पुष्पा के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन बाजी उल्टी पड़ जाती है। पुष्पा उन लोगों के ऊपर हावी हो जाता है। इसके बाद पुष्पा खुद चेन्नई जाता है और लकड़ी को 1.5 करोड़ पर टन के हिसाब से बेचने का सौदा करता है, जिससे कोंडा और पुष्पा इस डील को एक्सेप्ट करते हैं। बात करें जॉली की, जॉली एक हौसी इंसान है जो अपनी हवस मिटाने के लिए शिवल्ली के सामने उसके पिता को बंदी बना लेता है और शिवल्ली को अपने साथ एक रात बिताने के लिए ब्लैकमेल करता है। ये बात जब पुष्पा को पता लगती है, वो गुस्से में आकर जॉली पर अटैक करता है, जिसकी वजह से जॉली घायल हो जाता है और उसे लकवा हो जाता है। अब जॉली कोंडा का भाई था। इससे पहले पुष्पा और कोंडा साथ में पार्टनरशिप कर चुके थे, 1.5 करोड़ में पूरी डील फिक्स कर चुके थे। लेकिन कोंडा यहाँ पे इस बात का निष्कर्ष निकालता है कि पुष्पा उसके भाई की हालत का जिम्मेदार है। अब कोंडा उसे मारने के लिए सुनसान जंगल पर ले जाता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शीनू को पता लग चुका था कि पुष्पा और कोंडा आपस में पार्टनरशिप कर चुके हैं, इसलिए इस जंगल में शीनू अपने लोगों को भेजता है कोंडा को मारने के लिए और शीनू के लोग उन पे नजर रखते हैं, जिससे शीनू के लोग और कोंडा आपस में लड़ने लगते हैं और इस बीच में पुष्पा को बचने का और वापस अटैक करने का मौका मिल जाता है। कोंडा लड़ाई में मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जग्गा रेड्डी को बचा लेता है। फिर वह शीनू के साले को भी पकड़ता है और उसे भी मार देता है। फिर बाद में एमपी भूमि रेड्डी सिद्धिप्पा नायडू ये लड़ाई रोकते हैं और पुष्पा और शीनू को अपने पास बुलाते हैं, जहां पर पुष्पा शीनू की सारी प्लानिंग भूमि रेड्डी को बता देता है, कैसे ये पैसों के मामले में सारे सिंडिकेट के साथ धोखा कर रहा है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है। और जब सारी बात फाइनल हो जाती है, फिर भूमि रेड्डी नायडू फिर पुष्पा को सिंडिकेट मेंबर बना देते हैं और फाइनली पुष्पा अगले 6 महीने बाद एक पावरफुल इंसान बन चुका था। अभी पुष्पा अपने पीक पॉइंट पर है और तभी एक गुस्से वाला पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत जिले के एसपी के रूप में अपना कार्यभार संभालते हैं। पुष्पा आमतौर पर उससे मिलता है और उसे 1 करोड़ की रिश्वत देने की पेशकश रखता है, ताकि पुष्पा के काम में कोई रुकावट ना आए। हालांकि शेखावत पुष्पा और उसके आदमियों को धमकाता है और एक बार फिर से पुष्पा के फैमिली का, उसके वंश का मजाक उड़ाता है। इस बीच में उन दोनों की बात काफी बढ़ जाती है, लेकिन पुष्पा बदला लेने के लिए शेखावत की चमचागिरी करने लग जाता है। और कुछ दिनों बाद पुष्पा की शादी थी और उसी रात पुष्पा और शेखावत एक पहाड़ी की चोटी पर जाते हैं और एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। जब उन्हें थोड़ा नशा हो जाता है, फिर पुष्पा शेखावत को बताता है कि कैसे पहली मुलाकात में उसका मजाक उड़ाया गया था, उसके वंश का मजाक उड़ाया गया था। और इस बात को एक बार फिर से रिपीट करता है और गुस्से में पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर ले लेता है और अपने हाथ में गोली मार देता है। फिर वो शेखावत को बोलता है कि अपने सारे कपड़े उतारो। शेखावत डर के मारे अपने सारे कपड़े उतार देता है, जहां पर शेखावत अंडरवियर में खड़ा रहता है। अब यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग सीन है और बहुत ही बड़ी सीखने वाली बात है। और पुष्पा कहता है कि शेखावत का कद आज भी यही है और अभी भी यही है। शेखावत उसकी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी उसे नंगे होने पर पहचान नहीं पाएगा। और पुष्पा उसको बताता है कि पुष्पा एक ब्रांड है, अगर पुष्पा बिना कपड़ों के भी घर जाएगा तो लोग उसे गले लगाएंगे और गली का हर कुत्ता, हर एक इंसान उसे पहचानेगा। ये पावर होती है ब्रांड की। फिर पुष्पा वापस अपनी शादी के लिए चला जाता है और शेखावत नंगा होकर अपने घर पे जाता है और जैसे ठीक भविष्यवाणी करी थी, उसका कुत्ता उसे बिना वर्दी के पहचान ही नहीं पाता और शेखावत गुस्से में आकर कुत्ते को जान से मार देता है। बस यहीं पे इस मूवी को एंड कर दिया जाता है और एक बहुत बड़ा सस्पेंस डाल दिया जाता है मूवी में कि आगे क्या होने वाला है। और इसी के लिए लोग पिछले 2.5-3 सालों से इंतजार कर रहे हैं सेकंड पार्ट का और फाइनली सेकंड पार्ट रिलीज हो चुका है। अगर आपको स्टोरी में थोड़ा सा मजा आया हो, थोड़ा भी समझ आया हो, तो अभी आप सेकंड पार्ट देख सकते हो। और मैं फिर भी आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार फर्स्ट पार्ट जरूर देखना। आगे पुष्पराज मूवी का सेकंड पार्ट की स्टोरी भी अपने चैनल पर जल्द ही आएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, हमारा चैनल अभी 3 चीजों के ऊपर बेस्ड है: सेल्फ डेवलपमेंट, स्टोरीज और मूवी रिव्यूज।
अगर आपको इन 3 चीज़ों में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी ही स्टोरीज लगातार हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट स्टोरी के साथ में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।